गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक फरियाद आई थी कि 70% बिन जरूरी विचार आते हैं और 30% जरूरी। बिन जरूरी विचार बंद नहीं हो रहे। भाई जी ने भी कहा और पठाई भाई ने भी कहा। और यह प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के पास रखा था, ऐसा क्यों होता है? तो जो रास्ता बताया था वो हम लोगों के लिए कठिन है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापेति में मति। तो वो भी अभ्यास और वैराग्य की बात है। साधु संतों में वैराग्य ज़्यादा रहता है और गृहस्थ लोगों में अभ्यास ज़्यादा रहता है। अभ्यास के बिना वैराग्य निष्फल हो जाता है और वैराग्य के बिना अभ्यास निष्फल हो जाता है। ये बात बड़े महाराज जी बोलते थे। महाराज और 4-4 घंटा पूजा में बैठे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी देखा है, लेकिन फिर होते ऐसे कि वैसे ही हैं। तो वैराग्य नहीं है। साधु में इतना वैराग्य होगा उसमें लात मार के छोड़ के चल पड़ेगा, अभ्यास नहीं करेगा, वैराग्य में जिएगा। तो दोनों अधूरे हो जाते हैं। तो ये बात भी कृष्ण वाली हम लोगों को थोड़ी कम जमेगी। ऐसे रास्ते तो हैं इसके कि शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौगड़ा ऋतु आवे फल होए, टीपे टीपे सरोवर भराए, कांकरे कांकरे पार बंधाए। ये सब कहावतें हैं, पर ये सब पंचवर्षीय योजना। ऐसा कहते हैं कि इसके लिए 12 वर्ष लगता है। 12 वर्ष में एक दिन भी बीच में खंडित न करे तो संभव है। ये 8-10 मिनट फिर उसको मिल सकती है, इसको उपयोगी आत्मबोध के लायक 12 साल में एक दिन ऐसी 8-10 मिनट मिल सकती है। लेकिन 12 साल कठिन तो है। एक रास्ता और है, लेकिन उसमें भी हम सफल कितने होंगे, पास कितने होंगे? कृपा। कृपा जो है वो नहीं देखती कि वैराग्य कितना है, अभ्यास कितना है, वो कृपा नहीं देखती। तो प्रथम कृपा कैसे हो? तो पात्रता या प्यार, प्रेम, शरणागति, समर्पितता, उससे हो जाता है बोध। वो जो एक अवस्था है ना, वो प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था का भी वर्णन भी नहीं है, वो आप अपने अनुभव कीजिए। दूसरे को बता नहीं सकते ना, दूसरा उसको समझ नहीं सकता है। आपको करना पड़ेगा ऐसा, तो आप अनुभव कर जाएंगे। फिर दोनों का अनुभव समान हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा हुआ था। कृपा में फिर समय, स्थान, वस्तु, व्यक्ति का विचार नहीं है। कृपा इज कृपा। तो क्या करें फिर इसमें? अब कठिन ना। बिन जरूरी विचार ना है। जरूरी विचार आने के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। जरूरी विचार तो जगत से पार कर देंगे, मुक्ति देते हैं। जरूरी विचार मुक्ति का कारक है। विवेक, वैराग्य, कोई विचार, खट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ऐसे विचार, ऐसा शुभ विचार, शुद्ध विचार, कहाँ से आए हैं, क्या है, सब संशोधन। ये जो विचार है बहुत उपयोगी है। अब व्यवहारिक विचार जो बिन जरूरी हैं, जो आपके काम के भी नहीं है, वो भी आप करते हैं, तो फिर तो
हारमाला चालू हो जाएगी, बंजारा पूरा, तो कहाँ से होगा? महापुरुषों ने अनुभव की बात कही है, उसमें हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। वह हम पात्र न बनने ने ऐसे ही हीरे की बाजार में जाएं और कहे बजा एक हीरा दे देना, ऐसा मांग के लावे, तो भिंडी थोड़ी है, बैंगन थोड़ा है, ऐसा मिल जाएगा। इसके लिए कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना। तो आदमी की जो चुकाने की बारी आती है तब वो हट जाता है पीछे। तो कहता अपना काम नहीं है, अपने यही भजन भाव करो, यात्रा करो, तीर्थ करो, इससे हो जाएगा ना। वो तो फिर आपको असली चीज चाहिए तो उसके लिए आपको इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो छोड़ो। जरूरी और जिम्मेदारी वाला व्यवहार करें। आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी पे आपने लिया है या आपको जिम्मेदारी ली गई है, उन्हें आपने स्वीकार किया है, दी गई और आपने उसको स्वीकारा, उसको बोलते हैं जिम्मेदारी। तो वो प्रवृत्ति 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त आदि से ये 14 होते हैं। इनसे आप दी हुई जिम्मेदारी को आप करते हैं, आपने स्वीकार किया जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी आपको मुक्ति का कारण बन जाएगी, मुक्ति में उपयोगी बन जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। देने वाला पागल हो सकता है, लेकिन लेने वाले को तो पागल नहीं होना चाहिए ना। क्या जिम्मेदारी है, कैसे जिम्मेदारी है, वो तो संशोधन का विषय है ना, सोच का विषय है। कच्ची आसन में कुर्सी है, वो आपको दे दी गई, यहाँ करिए। तो जिम्मेदारी देने वाला और जिम्मेदारी लेने वाला, मैं समझता हूँ दोनों सुलझे हुए लोग हैं। तो वो जिम्मेदारी जो है ना आपको मुक्ति का पथ उसने चला देगी, वहाँ पहुंचाएगी मंजिल पर। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो जिम्मेदारी नहीं मिली है वो काम आप न करें, लेकिन आदमी करता है हुआ ना। तो वो प्रवृत्ति होगी बिन जरूरी। जरूरी प्रवृत्ति करनी है इन 14 करणों से, साधनों से। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। वो कौन सी है वो तो पता होगा सबको, मालूम है ना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, तो 14 हुए ना। इन 14 के द्वारा जो है बिन जरूरी प्रवृत्ति न की जाए तो धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। एकदम तो बंद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और जब आप उसको धीरे धीरे कम करने का अभ्यास करेंगे तो 2 बातें बनी। देखो, एक बिन जरूरी, बिन जिम्मेदारी वाली आप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। एक तो उससे विचार स्लो हो जाएंगे, गति जो 1 मिनट में 100 आ रहे थे उसकी जगह वो 50 आएंगे। अब आप दूसरा अभ्यास भी कर रहे हैं तो और कम हो जाएंगे, 25% और कम, 75% कम हो गए, अब रहे 25। और 25 में खूबी क्या है जरा वेदांत वाले सुने। त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ज्ञप्ति शब्द आता है। और एक कश्मीरी पुस्तक है विद्वानों की, 4000 साल पहले लिखी हुई होगी ऐसा लगता है। तो उसका नाम है स्पंद कारिका, स्पंद तत्व। तो दोनों को समझें, ज्ञप्ति और स्पंद। तो मैं पहले स्पंद को लेता हूँ। आपने देखा होगा कि वो कच्छ में भजन गाते हैं ना, तो तंबूरा बजाते हैं, राम सागर बोलते हैं उसको। उसमें कितने तार होते हैं? 2 तार। इसमें 1 तार का भी आता है, उसको 1 तारा बोलते हैं। तो 1 तारा आपको दिखेगा कि 1 ही तार है, लेकिन आप उसको हिला देंगे तो ऐसे, तो आपको 2, 3, 4 तार दिखेंगे। इसमें दिखते हैं ना। स्पंदन होने से 1 में से 2 दिखते हैं, 3 दिखते हैं, 4 दिखते हैं। होते नहीं है 4 तार, लेकिन दिखते हैं। तो जो 2 तार दिखते हैं ना 1 में से 2,
तो एक तार और दूसरा तार हिला, इसके बीच की जगह को आप समझो। तार हिलता है ना, इधर गया और इधर आ रहा है, इसके बीच में क्षण होती है ना, क्षण, क्षण से भी पतला, उस समय, वो अवस्था, वो स्थिति, वो आप है। आप उसको आत्मसात कीजिए सत्संग के द्वारा और सदगुरु के द्वारा। सदगुरु उसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे कोई भी ऐसे कंठीबंध आदि मंत्र ले लो, नहीं चलेगा। वो गुरु की व्याख्या नहीं है, वो तो एक चिला चालू मामला है। दूसरा है ज्ञप्ति। ज्ञप्ति का अर्थ होता है कि समुद्र किनारे आप घूम रहे हैं, और वो मैंने एक दिन बोला था कि एक पनामा नाम की सिगरेट आती थी, उसके ऊपर ना वो अंदर एक जरपुष्ण जूसा कागज रहता था, चांदी जैसा चमके। वो समुद्र किनारे पड़ा था, धूप थी तो वो चक 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 कर रहा था, झिलमिल कर रहा था। इसको ज्ञप्ति बोलते हैं। ऐसे दो विचारों के बीच में ज्ञप्ति होती है। मैंने पहले बोला आपने 100 विचारों में से 25 विचारों तक आपको ले आया था मैं। जरूरी प्रवृत्ति की जाए, बिन जरूरी न की जाए। बिन जरूरी प्रवृत्ति विचारों को बढ़ा देती है। जो आपको जिम्मेदारी मिली है उससे अधिक आप करेंगे तब भी आपके विचार बढ़ जाएंगे। कैसे भी करके विचारों को कम करना है, गति कम करनी है। जब विचारों की गति कम हो जाएगी तो एक विचार जाएगा, दूसरा विचार आएगा, उसके बीच में गैप रह जाएगा, अवकाश, अथवा उसको इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं। वहां वो जो ज्ञप्ति है ना, वो प्रकट हो जाएगी। समय बहुत कम होता है। बिजली ना चमकारे पान भाई मोतीड़ा पे हुआ, ये बात ये है। यहाँ बिजली चमकती है उसकी बात नहीं है, ये यहाँ बिजली चमकती है ना, यहाँ इसको बोलते हैं ज्ञप्ति। तो उसको आत्मसात कर लीजिए सत्संग के द्वारा और सदगुरु के द्वारा। समझ में आया अशोक भाई क्या मैंने बोला? एक बात हुई। अभी चले इसी बात को दृढ़ करने के लिए और एक तीसरा रास्ता खोजें। ये भी थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन लगा। एक और रास्ता, लेकिन उसमें बुद्धि योग की बहुत जरूरत है। बुद्धि की नहीं, बुद्धि योग की। बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि योग तो कहीं कहीं होते हैं। जैसे सब नक्षत्र बरसते हैं, स्वाति का नक्षत्र तो कहीं कहीं बरसता है, मोती वहीं पैदा होते हैं। स्वाति नक्षत्र लगभग सागर में ही बरसता है, धरती पे कम बरसता है। तो धरती पे बरस जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो कभी कभी कहीं कहीं बरसता है। तो बुद्धि योग जो है ना, वो सबको नहीं मिलता है, कोई कोई बिरला। बुद्धि योग ददामी बुद्धि योगम तुम, परमात्मा प्रसन्न होके देता है तभी बुद्धि योग मिलता है। बुद्धि तो जन्म से मिल जाती है, जैसे बड़ा होता है आदमी ऐसे बुद्धि बढ़ती जाती है। बुद्धि योग वो कृपा से प्राप्त है। तो यदि बुद्धि योग प्राप्त हो जाए, तब की बात करता हूं मैं, शास्त्र के द्वारा और सदगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा। सदगुरु और परमात्मा को अलग नहीं करना चाहिए। वो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बिल्कुल मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। इस श्लोक एक दोहे में सहमत नहीं हूँ। गुरु गोविंद गुरु सोई रामा, एक ही रूप धरा दो रामा, यहाँ अपने राम इसमें मानते हैं, उसमें नहीं मानते हैं। कबीर साहब ने लिखा ठीक है। तो अब देखना, अभी बुद्धि योग की बात कर रहा हूं। भागवत जी में एक कथा आती है। सनकादिक ऋषि चारों भाई सनक सनंदन ब्रह्मा जी के पास, मतलब पिताजी के पास गए। अब उस समय पिताजी उनके ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे हुए थे। सृष्टि रचना तो रजोगुण का कार्य है, ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं। तो सृष्टि रचना में लगे हुए थे, और चारों बेटे ये बैरागी थे। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं चारों भाई। तो घूमते घामते मन में प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास।
पिताजी को बोला कि पिताजी हमारा एक प्रश्न बहुत सता रहा है मन में, आप उसका समाधान कीजिए। बोले बोलो। बेटों ने बोला कि देखो आपके हाथ में जो है चारों वेद है, ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद है, तो हमारा समाधान करो, आप तो बहुत बड़े भारी ज्ञानी हैं। बोलो बोलो। तो सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी ये मन विषयों में जाता है कि विषय मन में आते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसे डिस्टर्ब हो गए। मन को विषयों में से बाहर करें कि विषयों को मन में से बाहर करें? समझ में आया? मैं दो तरफ से चला हूं। मन में से विषयों को बाहर करें कि विषयों को मन से बाहर करें? मन विषयों में जाता है और विषय मन में जाते हैं, वन दोनों तरफ से मार। अब इधर से गए तो क्या और इधर से गए तो क्या? परेशान तो व्यक्ति होगा ना। मन विषय में गया तभी आप परेशान है, और विषय मन में आए परेशान तो आप ही हैं। मन को क्या लेना देना और विषयों क्या लेना देना? परेशान तो खुद आप हो गए। नींद नहीं आ रही है, गोली खाओ, ब्रेन जो है ढीला पड़ जाए तो नींद आवे। हाँ, माइंड ढीला पड़े तभी नींद आएगी। माइंड स्वस्थ है तो विचार करेगा। जो घटना घटी है, 10 करोड़ का नुकसान हो गया शेयर बाजार में, रात को नींद नहीं आ रही है, 10 करोड़ मन में घुस गया और मन 10 करोड़ के नुकसान में घुस गया, नींद नहीं आएगी, तो मन को डल करना पड़ता है, तो वो गोली दे देते हैं, अफीम आदि मार्फिन दे देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने अचानक जो प्रश्न सुना ना बेटों का, तो हड़बड़ा गए और लगे हुए थे वो सृष्टि सर्जन में। तो ब्रह्मा जी तो ऐसे खुजली करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बात है, अभी मैं देखो ये थोड़ा काम काज में लगा हुआ हूं, और तुम जो है ना ये सवाल जो है ना परमात्मा से करो। अभी मेरे से थोड़ा मुश्किल है, मैं रजोगुण में हूं, इसके लिए सत्वगुण चाहिए, तो मैं अभी निवृत्ति परक नहीं हूं, मैं प्रवृत्ति में लगा हुआ हूं। तो प्रवृत्ति वालों को ऐसे प्रश्नों के समाधान जल्दी नहीं मिलते हैं। ये निवृत्ति प्रधान जो लोग रहते हैं, सत्वगुण में स्थित रहते हैं, वो प्रश्न समझ जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी उनको मिल जाता है। तो अच्छा, तो सनकादिक ऋषियों ने सोचा पिताजी ने जवाब नहीं दिया तो क्या करें अभी। तो थोड़ा आगे गए, तो एक पेड़ के नीचे धूप थी तो खड़े हो गए। सामने से हंस भगवान आए, हंस। अब उसमें तो हंस मतलब बगुले जैसा है, ऐसा है। हंस का अर्थ होता है महात्मा। महात्मा 4 प्रकार के होते हैं, हंस, परमहंस। देखो पहले कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये 4। एक और भी है, उद्धव महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है, उसको बोलते हैं पंचम आश्रम, अलिंग संन्यास, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पहले मैंने बहुत बार करी है, आपको याद होगा, सुना भी होगा आपने, न बोलूंगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये 4 की बात करता हूं, उसमें 4 प्रकार के महात्मा में से एक हंस नाम का महात्मा, परमहंस नहीं, हंस। तो हंस जो होता है ना, वो क्या करता है, दूध को और पानी को अलग करता है ना, ऐसे ये महात्मा सत्य को और असत्य को दूर करके और बीच का जो है ना काम की चीज, उसको ग्रहण कर लेते हैं। इधर वाले को जाने दो, उधर वाले को जाने, अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बिजली को पकड़ो। अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बिजली को पकड़ो। तो वो लोग क्या करते हैं कि इधर को भी छोड़ो, उधर को भी छोड़ो, बीच को पकड़ो, तो बीच को पकड़ लेते हैं वो। तो उसका नाम है हंस, है ना। जो चाहिए उपयोगी है उसको ले लिया। वेदांत में कभी अभी आप नहीं है उस प्रकार के साधक, नहीं तो एक है भाग त्याग लक्षणा, जहति लक्षणा, अजहति लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। एक व्यंजना लक्षणा भी होती है, लेकिन उसकी चर्चा जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो बिन जरूरी है उसको छोड़ दिया, बीच का पकड़ लिया, तो उसको बोलते हंस। तो ये महात्मा हंस थे, विवेकी थे, नासवान, अविनाशी, सत्य, असत्य, मर, अमर, वो सब जानने वाला, उसको हंस बोलते। तो महात्मा सामने से आए, तो सनकादिक ऋषि ने पूछा अरे आप कौन हैं? तुम ये क्या प्रश्न पूछते हो फालतू फालतू, आपका मूल प्रश्न क्या है वो कहो। तो बोले भाई हमारा प्रश्न ये है
कि ये मन विषयों में जाता है कि विषय मन में आते हैं। दोनों तरफा मार है। विषय मन में आएंगे तब भी मन परेशान है, मन विषयों में जाएगा तभी परेशानी तो ही है। विचार चलते हैं ना, वो सत्य प्रकट नहीं हो पाता है। ज्यादा विचार हो जाते हैं तो वो सत्य बीच में, पंखा घुमा दीजिए तेज, देखो फिर क्या होता है, आपको दिखेगा नहीं, मूल वस्तु नहीं दिखेगी, खड़ा होने पे गैप दिखता है। तो ऐसे हो जाता है, मन एकदम फास्ट हो जाएगा, बस्ट भी हो जाता है, हार्ट भी फेल हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है ज्यादा विचार चलने पर। तो हंस भगवान ने बोला देखो बेटा एक बात है, अब देखो ये नया फार्मूला है अशोक भाई, ये भागवत जी का फार्मूला है, कथाकार लोग लेते नहीं है इसको, कभी हमने नहीं सुना व्यास शरद भाई ने बोला, कभी मैंने बोला था एक बार उनके हाजिरी में ही। उन्होंने क्या बोला हंस भगवान ने, बारीकी से सावधानी से सुनिए, सावधान सुनो धरु मन माई, नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई, मन में धर लेना। राम जी ने सबरी को बोला था। ये ऐसी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत श्रेष्ठ, लेकिन जल्दी समझ में ना आवे ऐसी। और मैं वेदांत शब्द का प्रयोग करूंगा, है ना। मन को छेड़छाड़ करने की है ही नहीं, कम विचार करो न, ज्यादा विचार करो न, जरूरी व्यवहार करो न, बिन जरूरी छोड़ो न, ये सब नहीं। ये नया एकदम फार्मूला है नहीं। देखो ये आपको बहुत फिट होगा भाई, जो पहली वाली बात है आपको कहाँ फिट होगी, ऑफिस में काम करना है इतना, चेक में गड़बड़ नहीं हो जाएगी ऐसा सब करोगे तो देखना सुनना। वो हंस भगवान ने क्या बोला, बोले बेटे ये मन जो मनन करता है, जो विचार करता है, मन की ऑक्सीजन क्या है, विचार। विचार करो तो मन है, विचार न करो तो मन नहीं है। गंध है तो कपूर है, गंध खत्म तो कपूर खत्म। चलो उस झंझट में नहीं पड़ते, लेकिन उन्होंने क्या बोला उसमें सोचें। बोले देखो भाई ये जो मन है ना, मन और ये जो विषय है, जैसे गाय और घास, एक चित्र है दीवार के ऊपर, उसमें घास है हरा हरा, और एक गाय दिखाई दे रही है, उसमें गाय वो घास के पीछे भाग रही है। टीवी में भी आता है ना, गाय घास के पीछे भाग रही है। एक घास हो गया विषय और गाय हो गई मन, भोगने वाला, भोक्ता, भोक्ता और भोग्य। तो बोलो ये जो गाय और घास तो दीवार के ऊपर ही बने हुए हैं ना चित्र, तो गाय को न घास को छोड़ो ना भाई, लो रबर मिटाओ, नीचे दीवार है उसी को देखो। समझ में आया मैंने क्या बोला। मन और विषय, कोई भी विषय, ऐसे 5-10 प्रकार के विषय बताए गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय स्पेशल और बहुत प्रसिद्ध हैं। बाकी 5 कर्मेंद्रियों के अलग विषय और हैं, चलना, देना लेना, ये सब एक कर्मेंद्रियों के विषय है। लेटरिन जाना, पेशाब जाना, है ना, ये सब 5 विषय ये भी हैं। तो बोले ये जो विषय है ना, विषय और ये मन, जरा सोचो ये किस में है। जिसमें है उसको देखो ना भाई, इसको क्या देखते हो। अरे बोलो हैं तो दिखेंगे ना महाराज, दीवार के ऊपर चित्र है तो दिखेगा नहीं। हाँ बोले दिखेगा तो सही, तो फिर दीवार कैसे दिखेगी, कोई उस्ताद तो थे। तो बोले इसका बाध करो, ये वेदांत का सर्वोपरि शब्द बाध, दजा का दे, बाध करो इसका। बाध मतलब ये सच्चा नहीं है ऐसा समझ लो। जैसे एक और दृष्टांत, बाप ने बेटे को बोला कि अंदर से वो आधा किलो सोना ले आओ,
तो आया वापस, बोले पिताजी वहां सोना नहीं है। तो क्या है वहां? बोले वहां हार है। बोले हार ही ले आओ। ये भी सोना है क्या? बोले सोना ही है। हार ऐसा नाम है और उसका एक आकार है, रूप। नाम और रूप को हटाओ, सोना ही है। सोना कहीं गया तो नहीं है, प्रत्यक्ष है सोना, लेकिन नजर जा रही है नाम और रूप में। तो नाम और रूप का बात करो, मन जो है परविश है, दोनों का बात करो। तो मन को शांत करने की, मन को ऐसा करने की, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जगत अपनी जगह पे पड़ा है, मन अपनी जगह पे है। ये जिसमें दिखते हैं उस अधिष्ठान को, उनका आधार को समझ लो, बस हो गया। उस आधार को आत्मसात करो अपने से अभिन्न। उस आधार से मैं अलग नहीं हूं और आधार मेरे से अलग नहीं है। वह है वो मैं हूं, मैं ही वह हूं। समझ में आया? तत्वम ते तुम छे। कितना सरल, लेकिन बुद्धि कितनी लगानी पड़ेगी। ये जगत की जो रुपया कमाने वाली बुद्धि का धंधा नहीं है, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि योग गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। कृपा से ये बुद्धि योग प्राप्त हो जाए। मैं बार बार गुरु का नाम लेता हूँ क्योंकि आदमी की अति में अति निष्ठा गुरु में होती है। तो ये निष्ठा से ही संभव है, क्योंकि अति विश्वास अति श्रद्धा चाहिए इसमें ना। गुरु वाक्य में ब्रह्म वाक्य जनार्दन, गुरु वाक्य जनार्दन बोलते ना। ब्राह्मण का वचन है सूरज की शाख, हो गया शादी हो गई तो फिर आत्मसात कर लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया। अब व्यवहार करते लो जरूरी जरूरी, जरूरी जरूरी व्यवहार करना। नहीं तो ये रजोगुण है आखिरकार। ब्रह्मा जी भी जवाब नहीं दे पाए थे, ये समझ लेना। आपने आत्मसात कर लिया, फिर आपको अपने कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा, फिर स्वच्छता आ जाएगी। जरूरी जरूरी जो है व्यवहार प्राप्त के अनुसार इसको पूरा करो, मुक्त हो करके। आत्मसात होते ही आप मुक्त हैं, क्योंकि वो आत्मा है ना, वो मुक्त है। आपने उसको आत्मसात कर लिया, अब आप मुक्त हैं। बस तो एक ज्ञान शोभा दे, ज्ञानी शोभायमान हो, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा देखे, ऐसा विचार करे। परमात्मा सुंदर है, ऐसे ऐसा ज्ञानी भी सुंदर होना चाहिए ना। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर प्रवृत्ति, बिन जरूरी प्रवृत्ति नहीं। जो आपकी जिम्मेदारी में है ना, जो जरूरी है वो, बाकी तो फिर झमेला बढ़ेगा। अशांत अस्थिर चित्त हो जाएंगे और भ्रमित मन हो जाएगा, तो न ज्ञान काम आएगा न कुछ काम आएगा, निष्फल हो जाएगा सब। ऐसा मुझे भी लगता है, अष्टावक्र जी को भी ऐसा ही लगता है। बराबर है, ठीक है। और अपनी घड़ी भी अपनी जगह पे पहुंच गई है। तो अलग अलग तरीके किए अपने लोगों ने, अलग अलग तरीके। सबसे बढ़िया मुझे जो सिखाया गया था पर्सनली, वो मैंने साधकों की बात की थी। मुझे जो मेरे गुरु जी ने कहा था वो बाद वाला रास्ता बताया था मुझे। आपके सामने क्या झूठ बोलूं, मुझे मन को ठीक ठाक करने वाला नहीं बताया था। हाँ, सुंदर बनाने को बोला था मन को। तो यहाँ हमारे उस जमाने में कोई खटपट थी ही नहीं यार, हम तो आनंद लेते थे मौज लेते थे, गंगा जी में कूद छलांग लगाते थे, खेत में काम करते थे, गौशाला को संभालते थे, सब करते थे। उस जमाने थोड़ा थोड़ा था। महात्मा की मंडली 17 लोग आते थे, एक मंडली में 12 आते थे छोटी मंडली में, और एक बड़ी मंडली में 17 आते थे। इतना मंडली थी, बाकी नहीं था ज्यादा, रखा नहीं था। अभी बढ़ गया, गुरु जी का बढ़ गया मेला। तो उस समय ज्यादा मन को सुंदर करो, ये करो न करो, जरूरत नहीं पड़ती, वो सब सुंदर ही था, सेवा करते थे, क्या था। अब जो है मन के ऊपर ख्याल रखना पड़ता है, बिन जरूरी प्रवृत्तियां आ जाती है मगज में, और ऐसा मन हो भी जाता है, आदमी करता भी है, बाद में पता चलता है कि नहीं करते तब भी चलता था, बखेड़ा किया फालतू का, व्यर्थ। शक्ति गई और समय गया और हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसा होता है। तो सबसे बढ़िया मैंने जो उपाय बताया था वो बाद वाला, बाद से बोध,
बाद से बुद्ध होता है ना, उससे ही बुद्ध होता है। बुद्ध, ये जो भगवान बुद्ध है ना, इसी से हुए थे। कोई महात्मा ने बता दिया उनको, स्थिति उन्होंने प्राप्त की, फिर नाम रूप का बात करा करके आत्मा का बोध हुआ, उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया अपने से अभिन्न। मैं उससे अभिन्न हूँ, वो मेरे से अभिन्न है। ऐसा करके फिर शुद्ध शुभ संस्कारी विचारों द्वारा सात्विक जीवन प्रवृत्ति करते करते प्रारब्ध का क्षय किया। प्रारब्ध का क्षय और संस्कारों का क्षय एक साथ होता है ज्ञानी का। प्रारब्ध क्षय होता है ना, उसके ये बहुत बारीक चीज है, बार बार सोचना पड़ेगा आपको घर में जाके। ज्ञानी का प्रारब्ध और संस्कार एक साथ खत्म होते हैं। कुछ कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं कि संस्कार पहले खत्म होते हैं, प्रारब्ध बाद में पूरा होता है। लेकिन वो तुर्यातीत वाली बात आएगी, पदार्थ भावी नहीं, और तुर्यगा 21 दिन ऐसा ज्ञानी जिंदा रहता है, अथवा 18 दिन जिंदा रहता है। उसका संस्कार पहले खत्म हो गया, प्रारब्ध थोड़ा बच गया, तो 21 दिन लग जाते हैं उसको जिंदा रहने में, फिर शरीर छूट जाता है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं सब जो ज्ञान की बात करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें प्रारब्ध और संस्कार एक साथ चलते हैं। इधर प्रारब्ध पूरा हुआ, उधर संस्कार पूरे हुए, फिर आने जाने के लिए लायक संस्कार नहीं रहते। प्रारब्ध क्षय हो गया और संचित जल गए ज्ञान अग्नि से। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। तो संचित था वो ज्ञान अग्नि से जला, और जो वर्तमान चालू कर्म थे वो कर्तापन नहीं था, इसलिए वो फलदायक रहते नहीं है। प्रारब्ध को तो पूरा ही कर लिया है नहीं। ये एक व्यवस्था है, बोला उसको आप 100% सत्य नहीं मानना। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको काट दिया, इस बात को। ज्ञानेश्वर महाराज जी तीनों को नहीं मानते, पर व्यवहार में तो मानना ही पड़ेगा, हम जी रहे हैं तो। तीनों का क्षय हो जाता है ना, प्रारब्ध का क्षय और संस्कारों का क्षय एक साथ होते ही शरीर का पात हो जाता है, शरीर गिर जाता है, और फिर वो जन्मता नहीं है। जन्मता इसलिए नहीं है कि अब कर्म का संस्कार का क्षय हो गया है। संस्कार जन्म देते हैं ना, आ तो छेला डच का नो खेल, वो हरणी ना पेटे पड़े, वो क्यों हुआ? वो संस्कार ने धोखा दिया, और संस्कारों ने नया प्रारब्ध खड़ा कर दिया है ना। वो संस्कार भी हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन सजाती प्रवाह रहेगा, दिन भर उसी में हम लगे रहेंगे, तो धीरे 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 प्रारब्ध के साथ संस्कार भी ज्ञान बल से, कृपा के बल से, अभ्यास बल से क्षय हो जाते हैं। और फिर ज्ञानी फिर ये प्रारब्ध लेके फिर वापस नहीं आते हैं, उस चेतना में जिसमें हैं उसी में लीन हो जाते हैं। ये लीन शब्द बोलना भी यार गलत तो है, ऊंचे वेदांत में तो ये नहीं आता है। अष्टावक्र भी इस चीज़ों को नहीं लेते हैं, कृष्ण भी नहीं लेते। सदगुरु भगवान की